नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है, बरियार बरियार न्यूज है, और उस पर मेरा व्यूज भी मजबूत ही होगा। लेकिन मेरे एक्सक्लूसिव न्यूज बा। जी हाँ, एक्सक्लूसिव। दो पॉलिटिकल, एक भाजपा से संबंधित है, दूसरा जेडीयू से संबंधित है। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी खबरों को मैं बता देता हूँ। दूसरी बात कि ठंडा बहुत है, ऐसे घर से जल्दी मत निकलिए जा, बहुत ठंडा बा। हाँ, एकदम घर में आग तापत रह जा, लेकिन बोरसी अंगीठी मत टपिया जा। देख लो ना भी छपरा में क्या हो गया, नानी नाती भगवान को प्यारे हो गए। हाँ, ऐसे ये भी लोग बताते हैं कि जो ब्लोवर लोग चलाते हैं या हीटर जो चलाते हैं, तो सोते हैं जिस कमरा में, उसमें चला के सूते के ना चाहिए, खतरा हो सकेला। तो यूँ हमनी के काम बात थोड़ा बता देंगे। खबर यह है कि पहला खबर एक्सक्लूसिव बाद में बताई, इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए, एकदम दांती लगा के रहिए। काम बात गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है, वहां पे निशांत कुमार पार्टी की कमान संभाले, इसको लेकर के धरना कुछ नवजुवक कर रहे हैं, बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। ये मुकुंद सेना कोई है, अब हुई सेना भाई। देखा, ये तो बात सही है कि जेडीयू के बहुत नेता चाह रहे हैं कि निशांत जल्दी आ जा पार्टी में। अगर ना यहन तो पार्टी समरी ना, कोई लागल बा इनका पीछे, मैंने जेडीयू के हड़पे के चक्कर में। अब के लागल बा हम नहीं जानत, आप लोग समझिए कि कौन लगा है। इसलिए समय रहते वो आ जाए। बड़े बड़े नेताओं से हम लोग की बात होती है, वो लोग इस बात को कहते हैं भाई ऑफ द रिकॉर्ड कि भैया बड़ी संकट में है, संशय में हम लोग के पटिया के क्या हुई, राजद ना टूटी। ये झूठो खाली सम्राट चौधरी बोलस चाहे राम कृपाल बोलस कि राजद टूट जाई, चाहे हौज टूट जाई। राजद काहे के टूटे जाओ, हमनी के पटिया बर्बाद हो जाई। इसीलिए वो कहीं पर निगाह है उन लोगों का जो बोल रहे हैं, और कहीं पर निशाना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई सावधान होकर के पार्टी को बचाया जाए, और निशांत कुमार जितना जल्दी हो सके पार्टी की कमान संभाल ले, अध्यक्ष बन जाए। जो भी है, जैसे भी हो, वो आ जाएंगे तो फिर एकदम हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। पार्टी समय लगता भी ऐसा है। हमें देखिए क्या होता है आगे। दूसरी खबर एक है, वही कांग्रेस का है, पॉलिटिकल। कांग्रेस का जो CWC कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है, एक निर्णय है उनका कि देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन हम लोग करेंगे। तो बिहार में भी आज भी कुछ कार्यक्रम किया। उनके जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं आभा ने बात की है। आप सुन लीजिएगा, 1-2 मिनट आभा का भी सुनना चाहिए, क्या वो कहते हैं। सर, आंदोलन करने वाले हैं आप लोग, मनरेगा आंदोलन, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मनरेगा को जिस तरह से CWC के कल बैठक में ये स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 5 तारीख से पूरे देश में मनरेगा को हम मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम लोगों ने शपथ लिया है, और ये शपथ के रूप में पूरे प्रखंड से लेकर पंचायत तक ये आंदोलन चलेगी, और यह आंदोलन का आग बिहार से पूरे देश में जाएगी। हालांकि सुने भी होंगे, लेकिन फिर सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। कांग्रेस के भी खबर ना देवा, नहीं दीजिए कांग्रेस रूस जाए, किसिया जाएगी। अब चलिए, बहुत लंबा आप नहीं करेंगे, बहुत ठंडा है। अब मैं आपको एक्सक्लूसिव बताऊं, एक्सक्लूसिव नंबर 2। पहला ना, पहला अभी बाद में कहब। एक्सक्लूसिव नंबर 2 ये है, एक हलचल नहीं कहिए कि मतलब कानाफूसी कहिए या जो भी इसको समझिए, लेकिन कहीं से ये सूचना मिली है कि
आरसीपी, चूंकि जब निशांत की बात हो रही है तो निशांत समझ रहे हैं, तो एक तो मनीष वर्मा है जो निशांत को ट्रेनिंग देने की बात है, लेकिन इधर मैंने सुना कुछ लोगों ने बताया कि आरसीपी सिंह भी जेडीयू में आ सकते हैं। आ सकते हैं, आ रहे हैं, आ जाएंगे, ऐसा बात नहीं कहा, आ सकते हैं। चूंकि आरसीपी से व्यक्तिगत संबंध तो है ही, पूरा पारिवारिक संबंध है नीतीश कुमार के परिवार से और आरसीपी की दोनों बेटियों से उनका माने एक घरेलू जो संबंध रहता है, पारिवारिक बिल्कुल संबंध है। अब आरसीपी जो अपने पार्टी आशा पार्टी बनाए थे, लेकिन आशा पार्टी जो है प्रशांत किशोर के जन सुराज में घुल मिल गई थी, अस्तित्व उसका नहीं था। लेकिन यहाँ निराशा हाथ लागल, कुछ बाना राजनीतिज्ञ हैं और दिमाग वाले राजनीतिज्ञ हैं, और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके बहुत सारे कारण होते हैं छोड़ने का, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कब के छोड़ दी, कब के सट जाई, कब के हट जाई। ललन सिंह भी एक समय में 2009 में छोड़ दिए थे। ललन सिंह छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे, लेकिन बाद में वो मिल गए। संजय झा भी छोड़े थे, भाजपा से आए थे जेडीयू में, फिर भाजपा में गए थे, फिर जुड़ गए। तो क्या आरसीपी से नहीं आ सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और ये चर्चा माने अंदर अंदर अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, ये चर्चा है, ये 2 नंबर के एक्सक्लूसिव बताऊंगा। नंबर 1 एक्सक्लूसिव ही नहीं, सुपर एक्सक्लूसिव ये नंबर है। मेरा डुबंत दस्ता जो है वो बता रहा था, बीजेपी में मेरा डुबंत दस्ता है कि आप लोग जो चला रहे हैं बेलारी जी, क्या चलाते क्या, कि नितिन नवीन जी राज्यसभा में जाएंगे, कैसे चला रहे हैं, किस आधार पर चला रहे हैं आप लोग, कौन बताया आपसे? बरियार ने तब हमारा डुबंत दस्ता क्या है ना जी, इनका सवाल ही नहीं है। वो ही विल बी कंटिन्यूइंग एज एमएलए ऑफ बांकीपुर। बांकीपुर उसका परम, आप समझ रहे हैं ना, वो क्यों छोड़ेंगे? और कहाँ हमारे संविधान में है भाजपा के कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको एमपी रहना है या एमएलए, चाहे कुछ भी रहे, के कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है तो बताइए कि नहीं जो मंत्री बनना जरूरी है, एमएलए बनना, एमपी बनना जरूरी है, हाई बनना, ऐसा नहीं है संविधान में, जरूरत भी नहीं है। इसीलिए आप ये लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं बीजेपी नेतृत्व या हम लोगों का माने जो है वो नहीं है। ही विल बी कंटिन्यूइंग एज एमएलए ऑफ बांकीपुर। अब क्या क्या कहीं कहीं ये भी चल रहा था कि नहीं बांकीपुर छोड़ करके चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो पत्नी के लिए प्रयास करें, तो कौन कहता है कि नहीं इनके लिए एक लाला का है, कहीं कुछ नहीं, पत्नी के लिए भी नहीं प्रयास बेचारे कर रहे हैं या न करेंगे। वो स्वयं जो है एमएलए के रूप में रहते हुए हमारे पार्टी के संगठन का सर्वे सर्वा रहेंगे, ये जान लीजिए। इनमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। तो सोचा कि एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, तो अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूं। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।